नमस्कार सभी साथियों का, आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। आई होप कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और मेरा जो है आपका दिसंबर 15 या जो भी हाफ दिसंबर है उस तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। देन उसके बाद से जो है आपकी इंग्लिश की क्लास होंगी 15-20 दिन। और इंग्लिश का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैं चाहता हूं आपका पूरा टॉपिक कवर दिसंबर के एंडिंग तक पूरा कंप्लीटली हो जाए। देन उसके बाद से जो जनवरी रहेगा वो अपना रिवीजन क्लासेस रहेंगी। जितनी भी रिवीजन क्लास, डाउट क्लास, जो भी करना है पूरी क्लासेस लॉन्ग रहेंगी। और उसके साथ साथ जो है आपको लग कर मेहनत करनी है। और जो है आपका इस साल जो है आपका सिलेक्शन पाना है। अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हों तो इस नंबर पर आप अपनी व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर दीजिएगा। और जो है आपका नाम, पीएफ नंबर किस ब्रांच में पोस्टेड है, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। जितने भी मटेरियल और जो भी नोट्स होते हैं मैं ग्रुप में दे दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो शायरी है मोटिवेशनल तो नहीं है। आ, बस मेरे लिए दिल से मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अकेला चला था मंजिल की ओर, मैं अकेला चला था मंजिल की ओर, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मुझे इतना मिलता है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने के लिए मैं अग्रसर आप लोगों के लिए तैयार रहता हूँ। आपके लिए 3-3 4-4 क्लासेस एक दिन में कंडक्ट करना हो, फिर उसके बाद एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप लोगों का जो प्यार रहता है सभी ये चीज़ करवा देता है कि आप लोगों का जो फ्यूचर है, आप लोगों ने जो है मेरे ऊपर विश्वास किया है। तो उसलिए मैं जितनी हो सकता है उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर जो है ब्राइट हो। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर। तो दोस्तों, जो अभी क्लास चल रही है अपना लोन स्कीम पर, रिटेल स्कीम से, उसमें एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना में। और ये क्वेश्चंस बनते हैं जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना में ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी इनकम होना चाहिए, एल आई जी है उसके लिए कितना होना चाहिए, MIG 1 के लिए इतना डीपली नहीं आता है। ईडब्ल्यूएस का 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है और एक स्क्वायर फिट का पूछता है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली आते ही हैं और जो को पूछे भी गए। तो ईडब्ल्यूएस जो होता है, ईडब्ल्यूएस का पहले तो फुल फॉर्म आप पता कर लीजिए। अगर फुल फॉर्म आ भी जाता है तो आप लोगों को वहाँ से भी एक नंबर मिल जाए। मेरा यही मोटिव है, जहाँ से आपको नंबर मिल सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ। जैसे PMAY का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी कवर कीजिएगा। देन EWS का होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, LIG का होता है लो इनकम ग्रुप, ऐसे होता है MIG का मीडियम इनकम ग्रुप, और MIG का तो है ना। ऐसे ही इसका EWS के जो क्राइटेरिया है उसमें 3 लाख तक सैलरी होना चाहिए जो कस्टमर है। LIG में जो है 3 से 6 लाख के बीच में होना चाहिए। MIG 1 में 6 से 12 तक होना चाहिए। MIG 2 में 12 से 18 तक। अच्छा दोस्तों, जैसे EWS जो ले रहा है उसको कितने तक जो है स्क्वायर फीट के लिए लोन मिल जाएगा, तो वो होना चाहिए आपका 30 स्क्वायर फीट, 30 स्क्वायर फीट तक। LIG में आपको होना चाहिए 60 स्क्वायर फीट। ये आपके क्राइटेरिया हैं दोस्तों। ऐसे ही होता है MIG में 160 स्क्वायर फीट और MIG 2 में 200 स्क्वायर फीट। इसमें जो है लोन का आप अमाउंट भी पता कर लीजिए दोस्तों कि EWS में मैक्सिमम जो मिल सकता है आपको 30 लाख रुपए, LIG में भी मिल सकता है 30 लाख रुपए, MIG में जो है आपको जितनी नीड है उतना मिल सकता है, और MIG 2 में भी उतना। बस इतने से क्वेश्चंस बेसिक बनते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। अगर आप पद प्रदर्शिका में देखेंगे और भी स्कीम्स पढ़ाने वाले बहुत कुछ पढ़ाते हैं, बट क्वेश्चंस इसी से अराउंड आते हैं, आपके बेसिक से, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। तो आइए दूसरे टॉपिक देखते हैं। होम लोन, जो हाउसिंग लोन है वो इंडिविजुअल एंड जॉइंट ऑनर ले सकता है। उसमें एज क्राइटेरिया 18 से 70 साल। 75 साल के अबव अगर किसी को चाहिए तो परमिशन AGM से लेनी पड़ती है, ये मोस्टली बनता ही है। अगर 30 लाख तक का लोन है, हाउसिंग लोन, तो उसमें जो है 20% तक मार्जिन मनी होती है। 30 से 75 जो होता है उसमें 20%।
75 के ऊपर जो होता है लोन, उसमें 25% मार्जिन मनी। और अगर कोई प्लॉट खरीदता है दोस्तों, तो प्लॉट में उसको मार्जिन मनी जो है 25% देनी पड़ती है। अच्छा दोस्तों, जो सिविल स्कोर निकाला जाता है पीएन होम लोन के लिए, उसमें जो इस स्कोर होना चाहिए 68, 680 के अबव भी होना चाहिए, उसके ऊपर ही। अदरवाइज नीचे वाले को नहीं जो है पार्टिसिपेट होगा, उसको नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही जो है आपने ये तो देख लिया है, लेकिन आप ये देखिए कि इसका जो है डिडक्शन अगर सैलरी का होता है आपका, अगर आपकी सैलरी जो है ग्रॉस सैलरी 5 लाख तक है, तो उसमें जो है 50% तक डिडक्शन हो सकता है। 5 से 10 लाख तक के बीच में अगर आपकी एनुअली सैलरी है, तो आपका जो है 60% तक डिडक्शन हो सकता है। और 10 लाख के ऊपर अगर आपकी एनुअली सैलरी है, तो उसमें आपका 70% डिडक्शन हो सकता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये डिडक्शन तो हो गया, बट 10% और बढ़ाना चाहता है कि मेरी इससे ज़्यादा हो जाए, 50 से 60 हो जाए, तो बढ़ा सकता है, बट उसकी परमिशन जो देंगे एजीएम या रेम द्वारा होगी। ऐसे नहीं है कि ब्रांच मैनेजर बना बढ़ा देगा खुद से, वो नहीं, उसके पावर में नहीं है। वो एजीएम रैंक या रेम में जो होती है वो सैंक्शन वो लोग कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं कर पाएगा। ऐसी प्लॉट में मैक्सिमम कितना लोन मिलता है, तो प्लॉट में जो मिलता है दोस्तों 50 लाख तक लोन मिलता है। और रिपेयर या रिनोवेशन अगर कोई करता है, घर में अगर रिपेयरिंग करी, रिनोवेशन हुआ, हाउसिंग लोन ले लिया, तो उसके लिए कितना अमाउंट मिलता है, तो उसके लिए मैक्सिमम मिलता है 50 लाख रुपए। ये बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आप जो ये है अच्छी तरीके से समझेंगे ना दोस्तों, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट इससे ज़्यादा वे है, हर क्राइटेरिया है, बट आपके बेस के हिसाब से वो क्राइटेरिया और इतना चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सब स्टाफ टू क्लैरिकल का है दोस्तों। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बेसिक के लिए आप, अच्छी बात है कि नॉलेज के लिए पढ़ें, बट अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी एग्ज़ाम के पैटर्न से फोकस करें। अदरवाइज़ होगा क्या कि फिर आप जो है ना इधर के रहेंगे ना उधर के, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं। ऐसे ही एक रीपेमेंट जो पीरियड होता है, वो होता है, कितना होता है हाउसिंग लोन का, जो न्यू घर है, प्लॉट है या फ्लैट है, और भी तो उनका होता है 30 साल तक। और रिपेयरिंग या रिनोवेशन अगर कोई लोन लेता है, उसका टाइम पीरियड जो होता है 15 साल के अंदर चुकाना पड़ता है। यही क्वेश्चन, यही जो टॉपिक में क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अराउंड ही बनते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं बनते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा डीपली पे फोकस ना करें, और जो है अपना जो है बेसिकली इतना कॉन्फिडेंटली रख लें कि आपका जो है एग्ज़ाम कोई रोक ना पाए। आइए दूसरा देखते हैं टॉपिक। एक है अपना इंस्टा व्हीकल लोन स्कीम। ये 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर लोन होता है, एग्जिटिंग जो होम लोन ब्रोअर होता है उनके लिए। और पात्रता क्या है, जिनका हाउसिंग लोन है और 3 वर्ष से अधिक अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, उनको ही देंगे। ऐसा नहीं है कि जिसका लोन एकदम ही हुआ और आप उसको ये व्हीकल इंस्टा लोन दे दें। उसमें ये पात्रता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस बनता है कि आपका जो है इंस्टा में कितने साल तक ठीक ठाक चलना चाहिए। तो वो दोस्तों 3 साल तक कंटिन्यू अच्छा चलना चाहिए, जब जाके वो पात्र के इंस्टा व्हीकल लोन के पात्र होगा, मीन्स वो ले सकता है। अच्छा, ये फैसिलिटी जो है टर्म लोन के अकॉर्डिंग होती है। इसकी लिमिट जो है, अगर आप लेते हैं तो ऑन रोड कीमत का जो होता है उसका 90% जो मिल जाता है आपको। और जो लोन है वो मैक्सिमम 10 लाख तक मिल सकता है। इसका रीपेमेंट क्या है दोस्तों, इसका रीपेमेंट है जो 4 व्हीलर के लिए जो है 100 मंथ है, और 2 व्हीलर के लिए है 84 मंथ। यही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं दोस्तों। ऐसे ही एक होता है अपना पीएनबी कॉम्बो लोन स्कीम, हाउसिंग लोन प्लस सीएल कार लोन। ये हाउसिंग लोन और प्लस कार लोन, ये स्कीम थी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए, बट ये अब जो है कॉम्बो लोन है। इसमें अगर कार कोई कस्टमर लेना चाहता है, तो वो भी ले सकता है हाउसिंग लोन के साथ। इसमें जो पात्रता थी वो 3 साल के बाद ही ले सकता है, बट इसमें हाउसिंग लोन के साथ ही ले सकता है। तो इसमें जो है जिसका हाउसिंग लोन है, उस ब्रोअर को
15 लाख या उसके अबोव न्यू कार, न्यू जो फोर व्हीलर है वो ले सकता है। उसकी इनकम कितनी होना चाहिए? तो मिनिमम उसकी इनकम होना चाहिए दोस्तों 50,000 रुपये। और जो है रीपेमेंट जो टाइम है, मैक्सिमम रिमेनिंग हाउसिंग लोन टेन्योर या आपका 84 मंथ, जो भी कम हो उसके अंदर वो कर सकता है, बैंक उसको उसका दे देगी। ऐसी होता है एक स्कीम पीएनबी ग्रीन कार। पीएनबी ग्रीन कार में दोस्तों कैसा क्या होता है? पीएनबी ग्रीन कार में न्यू इलेक्ट्रिक कार के लिए लोन दिया जाता है, और अगर कोई पुरानी लेता है तो 3 मंथ ओल्ड ऑल्सो, 3 महीने पुरानी ले सकता है। ये शायद ईयर होगा दोस्तों, देख लेना मंथ है या ईयर है, मेरे से ख्याल से ईयर होगा या मंथ। इसको मैं डाउट क्लास में कवर कर दूंगा या आपके जो नोट्स होंगे उसमें मैं करेक्ट करवा दूंगा। ऐसे ही होता है एक इनकम। इनकम में दोस्तों जो होता है मिनिमम जो होता है 25,000 रुपये होता है। और जो इसमें जो है आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी चार्ज। ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर कोई कस्टमर लेता है उसको कोई आप अपनी जो है इनकम प्रूफ नहीं देनी है, ना कि नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं देना है। और लोन अमाउंट कितना मिल सकता है? सैलरी का 25 गुना, यह मैक्सिमम जो है 1 करोड़। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है रीपेमेंट अगर कोई कस्टमर करता है तो उसका रीपेमेंट जो होता है वो रीपेमेंट होता है 120 मंथ या मैक्सिमम 65 ईयर्स। अच्छा दोस्तों, इसमें 5 साल और बढ़ा सकता है सर्कल हेड, या जो परमिशन लेनी पड़ती है हायर अथॉरिटी से, वो 70-75 तक आपका कर सकता है, लेकिन जो है परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही होता है मार्जिन। मार्जिन जो होता है इसमें 10% ऑन रोड ऑन नील है एक्स शोरूम के, और 25% रिइंबर्समेंट के केस में। तो दोस्तों ये टॉपिक जो होते हैं बहुत जो होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, बट इससे आपके हिसाब से बेसिक क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं, वही टॉपिक मैंने रखे हैं, जिससे आपका बेस आपका जो है एग्ज़ाम का क्लियर रहे और आप ये फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।